नमस्कार, आप देख रहे हो गोल्डन पीस। अगर आप भी दिवाली के समय सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो या सोने में निवेश करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा, क्योंकि महामारी के इस दौर में सोने और चांदी में भारी भरकम निवेश हो रहा है। कई लोगों के मन में यही सवाल है कि आने वाले दिनों में सोने का भाव क्या होगा। क्या सोने की कीमतों में गिरावट आएगी या सोने में भारी तेजी आएगी? क्या धनतेरस पर सोना सस्ता होगा या सोने की कीमतों में भारी तेजी आएगी? जानेंगे कि धनतेरस पर सोना खरीदे या नहीं, या धनतेरस के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आएगी या नहीं। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब भी हमारी मेहनत का फल होता है, ताकि हम आप तक रोजाना सोने और चांदी के साथ ही काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। वही सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो देश में त्योहारी सीजन में सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस फेस्टिव सीजन यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में गोल्ड की बिक्री में 12 साल में सबसे कम रहने की आशंका है। कोविड-19 महामारी के कारण खास तौर शहरों में लोगों को सोना खरीदने की क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। ज्यादातर त्योहारी सीजन में देश में सोने की मांग काफी बढ़ जाती है, लेकिन इस बार संक्रमण और कमजोर इकोनॉमिक ग्रोथ से सोने की बिक्री पिछले साल के मुकाबले काफी कम रहने की आशंका है। वही लंदन की मेटल्स फोकस लिमिटेड की कंसल्टेंट चिराग सेठ के मुताबिक इस साल भारत में त्योहारी सीजन में सोने की बिक्री 2008 के मुकाबले सबसे कम रहने की अनुमान है। यानी कि सीधी सी भाषा में समझे तो इस दिवाली सोने की मांग कम रह सकती है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट भी आ सकती है। वही कई कारोबारियों का मानना है कि इस बार सोने में ज्यादा तेजी नहीं देखी जा सकती। अगर आप सोना खरीदना चाहते हो तो ये आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोने में और भी बड़ी तेजी आ सकती है। जी हाँ, कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि गोल्ड ETF के द्वारा सोने में ताबड़तोड़ निवेश बढ़ रहा है। लोग लगातार सोने में निवेश करते जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले साल में सोने की कीमतों में और भी बड़ी तेजी आ सकती है, और जिसका सीधा असर सोने और चांदी के आभूषण की कीमतों पर पड़ेगा। वहीं आंकड़ों की बात करें तो गोल्ड ETF में दूसरी तिमाही में बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। गोल्ड ETF में इस तिमाही में 2400 करोड़ का निवेश किया गया। इस साल अब तक 5950 करोड़ का नेट इनफ्लो आ चुका है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि इकोनॉमी में अनिश्चितता के कारण सोने में ताबड़तोड़ निवेश काफी तेजी से बढ़ रहा है, और जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में सोने की कीमतों पर भी पड़ेगा। कीमतों में भारी तेजी आ सकती है। कारोबारियों का मानना है कि आने वाले साल में कीमतों में और भी बड़ी तेजी आ सकती है। ऐसे में जो लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हो तो इस दिवाली पर खरीदारी कर सकते हो। वहीं अगर आप सस्ती कीमत में सोने के आभूषण खरीदना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में रोजाना सोने और चांदी के भावों को जानने के लिए तुरंत ही गोल्डन बेस को सब्सक्राइब कर दें।